इस बात को समझना है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज अ इक्वेशन ऑफ स्टेट. P is equal to alpha V square is a equation of process. Equation of process and PV is equal to nRT is equation of state. मतलब क्या हुआ? मतलब है कि मान लो प्रेशर वॉल्यूम का तुम ग्राफ बनाते हो. प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाने का मतलब ऐसा है कि मान लो सम इनिशियल वॉल्यूम से अगर ये स्टार्ट होता है तो ऐसा टाइप का ग्राफ होगा. वी का स्क्वायर है तो मतलब ये यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम मार्क करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर मार्क करता हूँ, तो ये ऐसे से ऐसे जाएगा. तो ऐसा कुछ होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा ना. वी नॉट से 2V0 तक का मुझे फाइंड करना है. अरे यार, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम यहाँ से V0 और तो यहाँ से ये प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ. तो मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया. अब ग्राफिकली क्या करना है कि तुम्हें इसमें एरिया शेड करना है कि वर्क डन. तो ये तो जानते ही हो कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ. तो फाइंड द वर्क डन एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. अच्छा, पॉजिटिव वर्क क्या होगा भाई? dv अगर पॉजिटिव होगा, dw इज इक्वल टू पी डी. तो अगर dv पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन के केस में वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव. कंप्रेशन के केस में वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वर्क नेगेटिव होगा. तो हमें क्या करना है कि एरिया शेड करना है और बताना है. मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसका जो है एरिया मार्क करना है कि कौन सा एरिया वर्क के इक्वल होगा और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो फाइंड वर्क डन, सिर्फ एरिया मार्क करना है. फाइंड वर्क थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा. एंड इट्स साइन. एक मिनट. इन फॉलोइंग केसेस, हाँ. फाइंड वर्क एंड इट्स साइन इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, लिख लिए. इसका आंसर लिखना है तो PV इज इक्वल टू nRT इज वैलिड. आइडियल गैस है, हमेशा वैलिड रहेगा. इसका यूज क्या है? इसका यूज है प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन गिवन होगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, प्रेशर टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, आपस में जो है एक्सचेंज करके हम सोचेंगे उसके बारे में. फाइंड द वर्क एंड इट्स साइन इन द फॉलोइंग केसेस. तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी बताना है.
बताओ भाई। सर पहला तो फर्स्ट एक्सपेंशन पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। सेकंड नेगेटिव, यस सर। सेकंड पॉजिटिव सेकंड यस पॉजिटिव। सर थर्ड पॉजिटिव। थर्ड पॉजिटिव। फोर्थ नेगेटिव। सर फोर्थ पॉजिटिव ही होगा। फोर्थ पॉजिटिव होगा। तो यस सर, फोर मतलब पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यस सर। सर वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। उसमें तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। सर लास्ट वाला पॉजिटिव। ये सर लास्ट पॉजिटिव। लास्ट पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस में यहाँ से ये हो जाएगा एरिया अंडर ग्राफ। वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया देखना है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये टोटल होगा एरिया एंड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इस पॉइंट से तो लास्ट वाला नेगेटिव ही होगा। यहाँ से ये एरिया इस ग्राफ के नीचे और यहाँ तक का, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें दो प्रोसेस हैं, ये दो प्रोसेस से बना हुआ है, ऐसा है, दो प्रोसेस हैं। तो इनका एरिया इनके नीचे का तो यहाँ से और वॉल्यूम एक्सिस था तो ये कंप्लीट है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव। ये जो है इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट से पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें कौन सा एरिया होगा? तो ऐसे प्रोसेस जो कि कई सारे प्रोसेसेस हो, दो तीन प्रोसेस के कॉम्बिनेशन हो, ऐसा टाइप का। सर उसको हम लोग अलग अलग से लेंगे। हाँ, अलग अलग से लेना है टोटल। तो ये है एक इनकम्प्लीट साइकिल, ये जो है हो जाएगा इनकम्प्लीट साइकिल। तो इस प्रोसेस में टोटल वर्क इंडिविजुअली ऐड करोगे ध्यान से कि यहां से ये होगा, टोटल एक्सपैंड कर रहा है इसलिए पॉजिटिव, एक्सपैंड कर रहा है पॉजिटिव। इस वाले प्रोसेस में जीरो, वॉल्यूम में नो चेंज, जीरो। और इस प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज, तो इतने पार्ट में नेगेटिव। तो फर्स्ट में ये टोटल एरिया, इस लाइन के नीचे का टोटल एरिया ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसमें जीरो, और इस पार्ट में हो जाएगा नेगेटिव, इतना पार्ट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होके कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट हमारा वर्क डन कितने एरिया के बराबर होगा? वर्क डन सिर्फ इतना ही एरिया के बराबर होगा। और नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क हो जाएगा पॉजिटिव। सर सर वो थर्ड वाले फिगर में हम लोग वो जो मतलब पहले वो स्ट्रेट गया फिर वो डाउन आया, तो फिर अगर वो स्ट्रेट वाले लाइन की लेफ्ट साइड अगर पॉइंट
उसका इनिशियल लेके और वो डाउन आने के बाद उसका पॉइंट फाइनल लेने से, तो फिर सर वो मतलब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थर्ड यही ना, ये हाँ सर, हाँ सर। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो तो कांस्टेंट मतलब है, नहीं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। एक्सपांशन। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो इसमें Expansion। जीरो ही होगा ना। हाँ सर ठीक है। तो ये इस पॉइंट के लिए एक्सपेंशन है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है। तो फोर्थ केस को एक बार समझा दीजिए। कौन सा फोर्थ केस? फोर्थ तो यही है, ये यस प्रोसेस है। सर। इसमें जीरो हो गया और इसमें जो है पॉजिटिव हो गया, तो इसके नीचे का टोटल वॉल्यूम के साथ एक्सेस एरिया, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और सिमिलरली ये लास्ट वाले में जितने भी साइकिल होंगे सबका जो है एरिया वॉल्यूम के साथ देखोगे पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल पॉजिटिव है और ये पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो नेट एरिया बच गया ये। ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है भाई, तो ये अपना वर्क है। और तो दो थर्मोडायनेमिक दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा है वर्क, एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा है वर्क। तो वर्क का कैलकुलेशन हमारा ग्राफ और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और बाकी सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस हैं। ठीक है, यस सर। चलो आज एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।